I am Avnish Kumar Avasthi, part of Sita Group of Education. Today we will proceed with the chapter Electricity. In that we will talk about the electric current and the potential difference. Electric current. The rate of flow of charge. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जैसा कि हम देखेंगे इसमें, जैसे कोई वायर लिया, इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी न किसी मेटल का बना होगा जिसमें एटम होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देने के लिए हमको सेल या बैटरी की ज़रूरत होती है। उसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब आप देखेंगे कि इधर नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अगर हम इसके इंटरनल बिल्टअप को देखें तो हम सेल के अंदर एक पेंसिल सेल की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम पाएंगे कि दो केमिकल होते हैं। एक केमिकल इस रॉड के अंदर होता है C1, एक केमिकल इस सेल के अंदर होता है। तो ये जो केमिकल 1 है ये प्लस होता है, जो केमिकल 2 है ये माइनस होता है। इसके अंदर एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रॉन, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये एरिया जो हमारा होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया हो जाता है, और ये हमारा जो होता है एरिया ये हमारा डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप देखेंगे कि इसको हम इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, और I जो होता है हमारा Q/T, यानी कि अगर हम बात करें कि फ्लो ऑफ चार्ज ही हमारा करंट है, तो फ्लो ऑफ चार्ज करंट लाने के लिए अब इसमें कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी, उसके लिए हम स्पीड की बात करते हैं। एक्चुअली हम डिफिनीशन में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि एक्चुअली में ये कितना फ्लो हो रहा है तो उसमें हमको स्पीड को ऐड करना पड़ता है। जैसा कि I इज इक्वल टू करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही हमारी करंट कहलाती है। इसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। इसकी SI यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। इसके लिए जो डिवाइस है वो हमारी डिवाइस अमीटर नाम की डिवाइस होती है, जिससे आप करंट को मेजर कर सकते हैं अमीटर नाम की डिवाइस से। अगर आपको चेक करना है कि कितना इसमें करंट फ्लो हो रही है, उसके लिए अमीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये आपकी बैटरी है, ये एमीटर आपने लगाया, इस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है आपको पता करना है, तो ये प्लस इसका पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल से एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल ऐड करेंगे। इस तरीके से आप करंट को कितनी उस सर्किट में, एसोसिएटेड सर्किट में करंट फ्लो हो रही है आप जान सकते हैं। अगर आपको 1 एम्पियर करंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए 1 इफ द
चार्ज आपका 1 कूलाम हो जाए और 1 सेकेंड टाइम के लिए 1 कूलाम यानी कि पर सेकेंड 1 कूलाम का चार्ज फ्लो होता है तो उसको आप 1 एम्पियर करंट कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है ये हमको देखना है। इसको वोल्टेज भी कहते हैं, लेकिन है क्या, इसको समझने के पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि अगर हम 2 टैंक लेते हैं, ये हमारा टैंक ए है और ये पाइप से हम इसको जोड़ देते हैं, और ये टैंक हमारा बी है। यहाँ पे हम वाटर रखते हैं और इसका जो लेवल रखते हैं वो टैंक बी की अपेक्षा हाई रखते हैं। टैंक बी में वाटर का लेवल जो है कम है, ये हाई लेवल है, ये लो लेवल है। अगर आप वाटर को फ्लो कराना चाहते हैं ए टू बी तो ये हाई लेवल टू लो लेवल आपको फ्लो करेगा, और इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है इसको आप नाम दे सकते हैं कि ये एक तरीके की वाटर करंट है, वाटर करंट। सेम फिनोमेना आप देखेंगे कि हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में भी होता है। तो सर ये हाई लेवल लो लेवल हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो एक्चुअली में ये पोटेंशियल डिफरेंस से इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये कोई वायर है, वायर है, जाहिर सी बात है वायर के अंदर जो है एटम्स भी होंगे। जिस भी मेटल का बना होगा उसके छोटे छोटे एटम्स होंगे, और एटम के साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम के साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्या कर रहे होंगे, रैंडमली मूव कर रहे होंगे, यानी उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी यानी कि मेटल के अंदर कहीं भी इधर उधर जिगजैग मोशन में वो मूव करते रहते हैं। अब आपको करना क्या है, इसके साथ में एक सेल या बैटरी आप ऐड कर देते हो। सेल या बैटरी आपने ऐड कर दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसको थोड़ा सा हम पेंसिल से लेकर के समझते हैं। ये हमने पेंसिल से लिया, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ। अभी हमने बात की कि इसके अंदर 2 केमिकल होते हैं, एक ये केमिकल आपका C1 है, एक केमिकल आपका C2 है। अब इनके अंदर जो होती है रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच एरिया बन जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया बन जाता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, इधर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। आपने देखा यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच, ये माइनस, ये भी माइनस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। माइनस चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस रिपल ईच अदर। और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इसको क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव को जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव बराबर चलता रहेगा, जब तक कि इसमें सेल में जो है केमिकल एनर्जी स्टोर रहेगी, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन होती रहेगी, तब तक इसके अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस होता रहेगा। अब ये हमने हाई लेवल टू लो लेवल क्या कहा कि ये हाई लेवल और लो लेवल क्यों है, क्योंकि हाई लेवल आपने देखा जैसे हीट है, हीट में भी अगर हॉट बॉडी टू, अगर हीट की ट्रांसफर की बात करते हैं तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ही ट्रांसफर होती है, यानी कि जिसके पास ज्यादा है कुछ देने के लिए वही तो कम वाले को कुछ देगा। यानी कि हाई टू लो चार्जेस का ट्रांसफर यहां पे चलता रहता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं
कि हाई लेवल टू लो लेवल तक चार्जेस का फ्लो होता रहता है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि इसके पास जो एनर्जी है E, उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन। सपोज दैट वो वर्क डन W करता है, तो W ये वर्क डन क्या कर रहा है, एक्चुअली किसको भेज रहा है, किसके साथ में काम कर रहा है, तो चार्जेस को, फ्लो ऑफ चार्जेस। भाई सर्किट में एक्चुअली अगर ये एनर्जी E वर्क डन के साथ वर्क डन कर रही है, तो उसका मेन काम क्या है, चार्जेज को फ्लो कराना। तो आप कह सकते हैं कि V आपका जो होगा W/Q होगा। लेकिन यहां पे एक चीज सर कह सकते हैं कि W वर्क डन जो होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, यहां से चार्ज गया यहीं पे आ गया, उस कॉन्सेप्ट से नहीं। यहां पे इसके पास एनर्जी है तो वर्क डन करेगा, वो वर्क डन क्या, वो एनर्जी को वर्क डन कर रहा है किसके लिए, फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए। वो फ्लो ऑफ चार्जेस आपका क्या होगा, W/Q। यानी कि अगर मान लीजिए 1 जूल वर्क डन और आप 1 कूलाम चार्ज को करते हैं, तो ये आपका 1 वोल्ट कहलाता है। यानी कि अगर आपको 1 वोल्ट की भी डिफिनीशन देनी हो, तो आप कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क आपका कितना हो, 1 जूल, चार्ज आपको कितना पास करना हो, 1 कूलाम पास करना हो, तो आपका वोल्टेज जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। यानी कि इसमें जो है 1 वोल्ट, ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब एक चीज है, यानी कि अब इसको इसकी एसआई यूनिट जो होती है, वो एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज वोल्ट होती है। एक यूनिट ये भी है फार्मूला से डिराइव्ड यूनिट जूल पर कूलाम, दूसरी आप एसआई यूनिट इसकी वोल्ट होती है। अब एक फैक्टर है कि जैसे कि V किसको ब्रिंग करता है, यानी कि वोल्टेज आप देख रहे हैं, जैसे पेंसिल सेल की बात करते हैं, मोबाइल के 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है, एक सेल की बैटरी 1.5 वोल्ट की होती है, घर में जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट की होती है। ऐसा अब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा करंट बढ़, यानी कि ये जो फैक्टर हमारा वोल्टेज है, ये किसको ब्रिंग कर रहा है, ये करंट को लाने वाला फैक्टर है। वोल्ट ब्रिंग्स करंट, किसको लाने वाला फैक्टर है, ये करंट को लाने वाला फैक्टर है। आप ये कह सकते हो कि अगर आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, करंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपका वोल्टेज 0 होगा तो करंट भी क्या होगी, 0 होगी। अगर कुछ उसमें वोल्टेज नहीं है, वोल्ट नहीं, कोई भी उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो आपके क्या होगी, करंट भी 0 होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो करंट भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर प्रेशर, टेम्परेचर, सारी चीजें कांस्टेंट रखी जाएं, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपको हटाने के लिए आप यहां पे कांस्टेंट यूज करते हो, VR, दिस इज द R, प्रोपोर्शनली, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। आपने देखा, अभी तो हम कह रहे थे कि ये तो 2 ही फैक्टर पर सर डिपेंड कर रहा है, एक आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रही है, वोल्टेज कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है। अब ये तीसरा फैक्टर भी यहां पे आ गया जो रेजिस्टेंस है, यानी कि अब इसकी डिपेंडेंसी इस पे भी है। देखते हैं करंट को लाने वाला फैक्टर, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, V इक्वल टू IR, इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। ये R जो है रेजिस्टेंस है, अब आप यहां पे देखेंगे V इक्वल टू IR, यानी कि ये जो
करंट है, इसमें दूसरा फैक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है, वो हमारा रेजिस्टेंस है। इसको देखते हैं जरा कि R, जैसे कोई हमने सर्किट लिया, सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस है, सपोज दैट ये 100 ओम का, रेजिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट ओम होती है। अब इससे हमने बैटरी लगाई, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका वोल्टेज है 60 वोल्ट। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो R है रेजिस्टेंस, ये चाहे आप इस सर्किट में लगाइए चाहे दूसरे सर्किट में एसोसिएटेड करिए, इसकी वैल्यू क्या 100 से कहीं 90 हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। ये हमारा जो वोल्टेज है 60 वोल्ट का, ये दूसरे सर्किट में भी लगे तभी 60 वोल्ट लगेगा, लेकिन जो डिपेंड करेगा इस फैक्टर पे वो हमारी करंट डिपेंड करेगी। V इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर, 60 अपॉन 100, 0.6 एम्पियर की करंट, यानी कि आपका कांस्टेंट रेजिस्टेंस भी हो गया, जो आपने वोल्टेज लिया वो भी कांस्टेंट हो गया। तो ये फैक्टर R और V दोनों फैक्टर किसको ला रहे हैं? करंट को। V इंक्रीज करता है, करंट हमारी इंक्रीज करती है। V डिक्रीज करता है, करंट हमारी डिक्रीज करती है। लेकिन R के साथ में ऐसा नहीं है, रेसिप्रोकल है। R इंक्रीज करेगा तो I हमारा डिक्रीज करेगी। अगर R इंक्रीज करेगा तो I डिक्रीज करेगी, R डिक्रीज करेगा तो I इंक्रीज करेगी। यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट आपकी कम होगी। जैसे सर्किट में देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक ही वायर है, वायर को जब आप बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं, इसके अंदर एटम होंगे, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं रैंडमली। उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है जब तक कि बैटरी ना लगाई जाए। बैटरी लगाने के बाद में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, इनमें क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव ये मूव करते रहते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर कहीं सर्किट रिप्रेजेंटेशन में बात करते हैं, जैसे कि अभी यहां पे हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव ये लगा दिया, ये आपका राइट मेथड नहीं है। नेगेटिव टू पॉजिटिव आप शो नहीं करते हैं, एक्चुअल मूवमेंट तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, बट अगर सर्किट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उस सर्किट रिप्रेजेंटेशन में आप करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है, करंट की डिस्कवरी के बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिसके कारण इसका इंटरनल बिल्टअप क्या है आपको पता चलता है, और कैसे इसमें मूव करते हैं चार्जेस ये आपको पता चलता है। लेकिन जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, वो आपका सर्किट रिप्रेजेंटेशन जो है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, इसी को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अगर आपको जाहिर सी बात आपको नहीं पता होता तो सिंपल यही कहते हैं कि जो पॉजिटिव है ये हाई लेवल का है और जो नेगेटिव है ये लो लेवल का है। यानी कि इसको आप क्या मानते हैं? हाई लेवल, और ये क्या मानते हैं? लो लेवल। और हमेशा कोई भी जैसे फ्लो है, जैसे हीट का हमने बताया, हीट का फ्लो है, और जितने भी फ्लो होते हैं वो हाई लेवल टू लो लेवल, जैसे किसी स्लोप पे रख दीजिए तो जिधर स्लोप होगी यानी कि जिधर ढाल होगी वाटर का फ्लो उसी डायरेक्शन में होगा। तो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल में इसका फ्लो होता है। और इसके पीछे का रीजन जो है वो आपका रीजन ये है
कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है, करंट की डिस्कवरी के बाद में हुई, जिसके कारण जो है इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन अभी तक पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल तक ही दिखता है। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे बैटरी आपने लगाई और ये हमने वायर लिया, वायर के अंदर देखते हैं एटम है, एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जब बैटरी लगाई तो इसके यहां पे क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, रिपल ईच अदर, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिसके अगर अभी इसके इनके पास कोई डायरेक्शन तो थी नहीं, एटम्स के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी। जब स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी तो आपस में क्या कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे। कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, इसी कोल यानी कि एक दूसरे का अपोज करेंगे। ये भी नहीं मतलब जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, तो ये क्या करेंगे, यहां पे एक दूसरे का अपोज करेंगे, टकराएंगे। इसी अपोज को, ये जो अपोज है इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस। इसके लिए जो आप इसको ओम से मेजर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द रेजिस्टिविटी एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस।